पे इल्जाम मैंने लगाया कि आपने चोरी किया है। आप अगर चोर नहीं हो तो करो ना एफआईआर। अरे डालो राहुल गांधी को जेल में, आप सही हो तो। अगर आप छुप रहे हो तो आप चोर हो। तो विपक्ष पहली बार विपक्ष जो है सत्ता को नाक में दम करके बैठे ले जाया जाता है। गाजीपुर से लोग जाते हैं, जहाँ जहाँ इनके बिरादरी के लोग हैं वहाँ से बस भर के बार बार हमारी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। जितने विपक्ष में हिंदू है वो हिंदू नहीं है। वो अगर मोदी नहीं कर रहे तो वो इनके अगेंस्ट हो गए तो वो हिंदू नहीं है। ये सर्टिफिकेट देंगे, ये सर्टिफिकेट देंगे। काम नहीं कर रहे, सर्टिफिकेट है करने का काम नहीं कर रहे। वहाँ कामयाब हो गए तो हम मान जाएंगे कि चोरों से हमने अपने वोट को बचा लिया। और ये अगर चोरी करने में कामयाब हो गए तो ये फिर हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनको ये रोकेंगे। अरे चोर तो तुम हो जो 55 साल से देश को दीमक की तरह खा रहे थे। अब देश जागा और जागा तो तुम्हें बोरा बिस्तर बने तो तुम चिलमिला रहे हो। बोरा बिस्तर बढ़िया बांग्लादेशी के, लेकिन इमरान मसूद कांग्रेस के एक महिला और है महिला है वो आके कहती है बांग्लादेशी ना समझ हैं, गरीब हैं, उनको हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। क्या फर्क पड़ रहा है? ये क्यों? तुम्हारा अब्बा लग रहा है, तुम्हारा दादा लग रहा है, कौन लग रहा है? बहुत दिन हो गया इस देश को नाथाला बनाने का, अब नहीं चलेगी देश में। राहुल गांधी का बहुमत में सरकार बनता। और सुनो, वोट चोरी नहीं होता। अब मैं बता रहा हूँ, ये चोर थे इसीलिए ये 400 पार का नारा लेके आए थे, क्योंकि इनको यकीन था कि इनके आला कमान लोग जो है वो चोरी कर लाएंगे, लेकिन वो करने में नाकाम रहे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी 53 बार आ चुके हैं, बिहार की जनता को चूना लगा के जाते हैं, मगर इस बार अगर आएंगे ना चुनाव में तो बिहार की जनता खैनी में रगड़ के चूना को खा जाती है। ये प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कहाँ तक? देखिए, ये चुनावी जुमला है, ठीक है ना। चुनाव में मोदी जी भी जाते हैं तो वो भी बोलते हैं। ये देखो, नेताओं का जो भाषण होता है वो एक दूसरे को छेद करने वाला भाषण होता है। रही बात चूना लगाने की, तो मैं भी गिनती करवा दूंगा। 2014 में मोदी जी बिहार गए थे और बोले थे कि मैं अगली बार आऊंगा तो इसी मोतिहारी के चीनी मिल से मैं चाय पी के जाऊंगा। 2019 में भी गए, वो वहाँ भी वादा करके जुमला फेंक के आ गए, वो भी जुमला पूरा नहीं हुआ। तो कितनी बार चूना लगाएंगे मोदी जी, ये बताए। हर बार जाते हैं और बिहार की जनता को कितना दे दूं, इतना करोड़ 1000 करोड़ दे दूं और देता कुछ नहीं, जो है वो भी ले लेता है। चूना लगा रहे हैं, कह रहे हैं, बताइए। देखिए, चूना देश को किसने लगाया, कौन रगड़ के खाया, देश देखा है। आज मोदी जी जाते हैं कभी 1300 करोड़ की सौगात दे करके जिस चीज को शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं। आज बिहार के अंदर थर्मल पावर, फर्टिलाइजर और रेल कोच फैक्ट्री, दुनिया चमक रही है, बिहार चमक रही है। तो जो कुछ इस तरह के लोग हैं जो सामाजिक दीमक हैं उसको रास नहीं आ रहा है, पर कुछ नहीं होने वाला है। जो जिंदगी भर लालू यादव आज भी दिल्ली टू पटना चक्कर काट रहा है, पूरी परिवार, घरवाली, बेटी, बेटा, सारे जितने काट रहा है, देश देख रहा है। और देखने के बाद तभी तो बार बार फैसला ले रहा है कि नीतीश दिल्ली बिहार में बहा रहा है और फिर एनडीए की सरकार है। कुछ नहीं होने वाला है। ये आज देखिए इनकी मानसिकता। फिर तेजस्वी यादव ये क्यों कह रहे हैं, राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि जनता का पहले वोट अधिकार छीना जा रहा है, उसके बाद राशन छीना जाएगा, उसके बाद उनकी जमीनें छीनी जाएंगी। भ्रमित कर रहे हैं क्या जनता? खुद बताए ना, जो चुनाव हार चुके हुए, हारा हुआ खिलाड़ी का बयान है, इससे साबित हो गया कि चुनाव के पहले ही हार मान गए, हार मान गए पहले। जब ये हारते हैं चुनाव आयोग को फिक्रा बोलते हैं, हारते हैं तो चुनाव आयोग को कहते हैं, ईवीएम को कहते हैं। अब इनकी रोना धोना कोई नहीं देश देख रहा है। अब जितने हैं, अगर ये चोरी करते या चोरी की बात करते तो मैं 55 से 47 से लेके अब तक की 1 घंटा लगेगा चोरी किसने करा वोट पर मैं कह दूंगा। लेकिन इन सबके कुछ मानसिकता ऐसी हो गई है जो मोदी के योजना लो, मोदी की योजना खाओ और मोदी को गाली दो। ये तो कह रहे हैं कि अपने वोटरों को उल्टा सीधा कह रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो पहले कभी 49 पे हुआ करते थे वो 99 पे आ गए हैं। तो जिन लोगों ने उनको वोट दबाया है उसको चोर समझोगे, उनको चोर बता रहे हैं राहुल गांधी, ये कह रहे हैं। अरे मैं कह तो दिया ना कि आप पे इल्जाम मैंने लगाया कि आपने चोरी किया है। आप अगर चोर नहीं हो तो करो ना एफआईआर। अरे डालो राहुल गांधी को जेल में, आप सही हो तो। अगर आप छुप रहे हो तो आप चोर हो।
या तो एक्सेप्ट करो कि चोर हो, कह दिया या फिर ना। राहुल गांधी को जेल में डालो। कह दिया मैं ना। बोल रहा हूँ इस चीज को। चुनाव आयोग कह दिया ना, 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दो वरना देश से माफी मांगो। ये किसने कहा? कहा ना उसने, स्पष्ट कर दिया ना। अब देश में जो देश की संपत्ति को चोरी करेगा उसको देश भी छोड़ना पड़ेगा और देश में कहीं कोई जगह नहीं है। अरे शनिवार को 7 दिन हो गए, कितने हैं? सब शनिवार को 7 दिन हो गए, आज हम मंगलवार में खड़े हैं। देश देख रहे हैं ना। FIR हो रही है उन पे हो रहा है FIR। इनको सब मालूम है, इनको सब मालूम है। मोदी जी सोए हुए होंगे। हाँ? तेजस्वी यादव पे FIR, अरे हुआ FIR तेजस्वी यादव पे FIR हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, महाराष्ट्र में हुई, बिहार में, यूपी में हुई है उनके ऊपर। बिहार में हुई, बिहार में डरेंगे नहीं हम। हाँ, बिल्कुल नहीं डरेंगे। विपक्ष क्यों डरेगा भाई? अरे वो है तो डरेगा कैसे? हाँ? भागेगा? चोर, अरे तो भाग कौन रहा है ये तो देखो, भाग कौन रहा है? अरे वो विपक्ष, पहली बार विपक्ष जो है सत्ता को नाक में दम करके बैठे ले हुए हैं। जाता है। बात कर रहे हो तुम। गाजीपुर से लोग जाते हैं, जहाँ जहाँ इनके बिरादरी के लोग हैं वहाँ से बस भर के बार बार हमारी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये बार बार हमारे कम्युनिटी, इन्होंने सुनो, अब मेरा जवाब ले लो। नहीं, अब मेरा जवाब ले लो पहले। इन्होंने अभी इससे पहले बोला था कि एक क्या बोलते हैं, जो लाभ है, सबसे ज्यादा लाभ एक समुदाय के लोग लेते हैं और वही गाली देते हैं। मैं बता दूं कि इस देश में मुसलमानों की संख्या 15 से 20% है। सबसे ज्यादा लाभ हम कैसे ले सकते हैं? आज भी तुम 80% हो तो ज्यादा लाभ तुम ही लोग लेते हो। मैथमेटिक्स कमजोर है, वो अलग चीज है तुम लोगों का। 80% ले रहा है तो मोदी कर रहा है, और तुम अगर 15-20% लेकर भी मोदी को गाली देते हो, ये तुम्हारी मानसिकता है। मतलब जितने विपक्ष में हिंदू हैं वो हिंदू नहीं है। वो अगर मोदी नहीं कर रहे तो वो इनके अगेंस्ट हो गए तो वो हिंदू नहीं है। ये सर्टिफिकेट देंगे, ये सर्टिफिकेट देंगे। काम नहीं करे, सर्टिफिकेट है, भ्रमित करने का काम नहीं करे। हिंदुस्तान में जाएगा 55 साल, जो सरकार तुम्हें खिलाया पिलाया हर तरह से सहूलियत दी, वो तो तुम्हारा होगा। वो पप्पू की कितना भी चप्पल चाट लो, कुछ नहीं होने वाला अब इस देश में। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर बार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ईवीएम बदनाम गली गली होती है कि ईवीएम बेवफा निकली इसलिए राहुल गांधी हार गए। इस बार चुनाव आयोग बेवफा निकलेगा या ईवीएम बेवफा निकलेगी? देखिए पहले चुनाव होने दीजिए। हाँ, रही बात ईवीएम की बात, तो ईवीएम बीजेपी अगर चुनाव हारती है, जैसे कर्नाटका में हारी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हारी, पंजाब में हारी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ईवीएम जो है वो खराब है। उन्होंने ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग कहीं घोटाला कर रहा है, ठीक है, गलतियां गिनवाई अनुराग ठाकुर ने, मगर ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग एक ऐसे वोट चोरी कर रहा है। तो कह तो रहा हूँ कि अगर बिहार में चुनाव अगर निष्पक्ष हो गया तो बीजेपी की सरकार वहाँ गिरेगी। और सुनो, आप जो कह रहे हो ना कि उसके बाद बदनाम कौन होगा, बदनाम उस समय हम ईवीएम को नहीं करेंगे और हम उस समय चुनाव आयोग को इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि ये जंग ही इसी चीज के लिए हो रहा है कि चोर को चोरी करने से रोका जाए। अगर हम वहाँ कामयाब हो गए तो हम मान जाएंगे कि चोरों से हमने अपने वोट को बचा लिया, और ये अगर चोरी करने में कामयाब हो गए तो ये फिर हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनको ये रोकेंगे और रोकने में लगे हुए हैं। और ये हर चीज आप कह रहे हैं ना कि ये छल बल सारी ताकत लगाएंगे बिहार के चुनाव को जीतने के लिए। बीजेपी पार्टी ये छल बल सारा जोर लगा देगी, ये याद रखना। अरे ये लोग बात करेंगे जो अमित शाह जी क्या बोलते थे, नीतीश कुमार ना कर के भी मर जाएंगे, हम अपनी पार्टी में उनको नहीं आने देंगे। कैसे ले लिया जे? सब बातें छोड़ दीजिए, ये सब बातें छोड़ दीजिए। तो थूक के चाटना इसी को बोलते हैं। हमने ये भी चाटा तो पप्पू ने, जब मुलायम सिंह के बेटा ने कहा मध्य प्रदेश चुनाव में कि कांग्रेस तिलमिला रही है, कांग्रेस तो छलिया है, ये तो है, तब कहाँ गई थी तुम्हारी आवाज? हमने ये भी देखा है, रुक जाइए, हमने ये भी देखा है कि 2020 के चुनाव में कि जब तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के से दिक्कत हो रही थी, चारा घोटालों का आरोप लग रहा था, तो उन्होंने पोस्टर हटा दिए थे लालू यादव और राबड़ी देवी का। ये भी बताइए। जूता पैर के पूजा करता हो, जो जिसका बापू जूता पैर के पूजा करता हो, ऐसे मारता हो, तो क्या चलेगा? वो जनता है भाई, क्या चलेगा बताओ ना। एक मिनट, चलो मैं हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं ज्यादा, लेकिन एक ही बात, उसका लड़का ये कहता है, चलो इन्होंने बोल दिया जूता पहन के पूजा करता हो, उनके इनसे प्रॉब्लम हो गई। अरे मोदी जी तो धर्म को बहुत अच्छे से मानते हैं। वो अपनी सुनो बताता हूँ कहाँ बेइज्जती की
की। जब उनके यहाँ किसी का डेथ हो गया था, आपके यहाँ मुंडन करवाया जाता है, वो क्यों नहीं करवाए भाई? वो क्यों नहीं करवाए? अरे मतलब नहीं होता। अच्छा, भाई हिंदू धर्म से मैं भी ताल्लुकात रखता हूँ, कहानी मत बताओ। सब जगह नहीं होता है, हर स्टेट सनातन अलग अलग है, सनातन अलग अलग है, हमको नहीं मालूम है। 55 साल कहाँ घर में घुसे थे, तब मखाना नजर नहीं आता। आज मखाना बोर्ड बना के दिया, एनडीए ने दिया। क्या बात करते ये चोरों के समर्थन करने वाले से मैं बात करूं? 2800 रुपए क्विंटल ले रहे हैं। आज मैं बलात्कारियों का समर्थन करने वाले से बात करूं? 99 सीट आ गई तो ईवीएम सही है, हिमाचल जीत गई ईवीएम सही है, कर्नाटक जीत गई ईवीएम सही है, तेलंगाना जीत गई कांग्रेस ईवीएम सही है, और जैसे मध्य प्रदेश जीत गया, महाराष्ट्र जीत गया, राजस्थान जीत गया, ईवीएम चोर है। अरे चोर तो तुम हो जो 55 साल से देश को दीमक की तरह खा रहे थे। अब देश जागा, और जागा तो तुम्हें बोरा बिस्तर बाने तो तुम चिलमिला रहे हो। तुम विदेशी ताकतों में आकर के, विदेशी ताकतों देश के राज में आके बड़े हुए हैं, नहीं चले। मोदी जी के राज में आके बड़े हुए हैं, कांग्रेस के राज में तो ये थे ही नहीं। घूस बांट दिया जाएगा। इनका उम्र ही अभी 20-25 साल हुआ होगा। कांग्रेस के टाइम में तुम नहीं थे। कांग्रेस के टाइम में अगर ये प्रिंट मीडिया होता, इंटरनेट होता, मोबाइल फोन होती, वो बहुत पहले चरखा चला के, कांग्रेस के टाइम में तुम भूखे थे, नंगे थे, चरखा चला के देश को चक्कर में रखा। आज 55 साल तू खाया, पिया, इसलिए चिल्ला रहा है। अब नहीं चलेगी, अब मिट्टी में मिला दिया जाएगा अगर बदमाशी करोगे। ये हमें कह रहे हैं 55 साल तक हमने खाया, जबकि मेरी उम्र 24 साल हुई है। जिनका उम्र 60 साल हो गया, ये 55 साल से भूखे हैं। भाई भूखे रह के कैसे रह लिए यार? मतलब 55 साल भूखे नहीं रहे, अपने बोवल से कमाए और हमारे टैक्स के पैसों से तुम्हें पाले। पाकिस्तान के अंदर 2% था, कित कहाँ चले गए? सबको निकल गए। आज हिंदुस्तान में तुम 1% से 40% पहुँचे। हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हारे हज यात्रा हो, तुम्हारे हर चीज मिले, और तुम्हारा है तो जमा मस्जिद प्रियंका गांधी टैक्स देता है। प्रियंका गांधी पहुंच गई है, कह रही है लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। सब देख रहा है। लोकतंत्र की हत्या तो तेरी नानी ने कर, दादी ने करी थी, जो 75 के अंदर में इमरजेंसी लगाया था, हजारों सिखों को मरवाया था। तब लोकतंत्र कहाँ दिख रहा था तुम्हारा? तुम्हारे पिता दादा नाना जी ने एक वोट लेके देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया, तब नहीं दिख रहा था। आज तुम्हें लोकतंत्र दिख रहा है, सब देख रहा है, बिहार के लोग, देश के लोग। क्या करें? सर ये हमें तो इतनी खुशी है हिंदुस्तान में जो हमारा प्रधानमंत्री है, जो छोटा बच्चा होता है वो भी देश का प्रधानमंत्री को जानता है। आज से आप इनसे 15 साल पहले बता दो, किसी बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हो वो नाम नहीं बताते थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। आज बच्चा राहुल गांधी को जानते हैं? नहीं जानते। राहुल गांधी को जानते सर। कैसे ही नेता है? अरे सर चाहे ईवीएम हटा लो या ना हटाओ, जीतेगी मोदी सरकार। बाकी हमारे चच्चा हैं, चच्चा को हम जानते हैं, चच्चा बताएंगे हमारे। ईवीएम भी हटा लो या कुछ भी हटा लो, जीतेगी मोदी सरकार। जीतेगी मोदी सरकार जी 100%। आज देख लीजिए, बोरा बिस्तर बढ़िया बांग्लादेशी के, लेकिन इमरान मसूद कांग्रेस के एक महिला और है, महिला है, वो आके कहती है बांग्लादेशी ना समझ हैं, गरीब हैं, उनको हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। क्या फर्क पड़ रहा है? ये क्यों? तुम्हारा अब्बा लग रहा है, तुम्हारा दादा लग रहा है, कौन लग रहा है? बहुत दिन हो गया इस देश को अनाथालय बनाने का। अब नहीं चलेगी देश में, हमारे देश की संपत्ति रहेगा और हमारे देश के लोगों को अनहित करेगा। बोरा बिस्तर बांधा जा रहा है और बांध दिया जाएगा। इसकी सरकार आ रही है बिहार में कहा तो दिया, कुछ भी उल्टा होले सुल्टा होले, कुछ नहीं होने वाला इनके चोरों को। यात्रा का फर्क पड़ेगा? यात्रा का फर्क पड़ेगा। ये कितना यात्रा कर ले, कुछ भी नहीं। यात्रा तो करे थे ना लोकसभा, मैं दिखा देता हूँ। खूब तो रहे ना, बोलने तो दीजिए, युवा है बोलना। अरे कैसे बोलने देंगे? मैं क्या बोला था आपको? वहाँ नहीं बोलने दिया जाता, यहाँ इनके भक्त नहीं बोलने देते, सीखे वहीं से हैं। अरे बोलो ना तुम, आप ही तो हमारी आवाज हो जो पहुंचा रहे हो, वरना ये लोग कहाँ बोलने देंगे? आपको यात्रा का फर्क मैं बता देता हूँ। जब ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था लोकसभा में, आपको फर्क दिखा? मोदी जी कहाँ थे? 303, कहाँ आए? 237 या 39 ऐसे 37, ठीक है 40। सुनो, अरे सुन लो। और कांग्रेस कहाँ था? 45, कहाँ पहुँचा? 99। अब बताओ घटा कौन और बढ़ा कौन? अब भी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी हुआ है। हाँ, वो क्यों हुआ बताते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ, हरियाणा के चुनाव में हुआ, समझ गए? और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वाराणसी का सीट जो है वो मोदी जी हार रहे थे। 3 राउंड पीछे गए थे, ये आपको भी मालूम होगा। और मीडिया वाले जो वो बौखला गए थे। किसी पार्टी से नेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। आम जनता है। हाँ, अब जनता को थोड़ा
सा ये बताइए, बोलिए। जब मोदी जी वोट चोरी कर लेते हैं कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं ना, मोदी जी तो फिर नहीं, 400 पार उनके काहे साधु नहीं, भाई लोग, हाँ 400 पार काहे नहीं चले गए? यार फिर वही चीजें 400 पर सुनो, विपक्ष जब मजबूत हो जाता है, जब दिख जाता है चोर की भी चोरी करने में, उस समय टिके रहिए, एक बात पे टिके रहिए। टिका हूँ। आप कह रहे हैं राहुल गांधी को फायदा गया, मैंने माना राहुल गांधी को 45 सीट से फायदा नहीं। 99 हुए राहुल गांधी, नहीं नहीं हुए। सुनो बताता हूँ अब इसका मैं जवाब, आप हमको क्या सुनना चाहते हो, मैं समझ गया अच्छे तरीके से। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी को मोदी जी को फायदा क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी सीटें बढ़ गई, हाँ बढ़ गई, फायदा, हाँ तो फायदा हुआ, राहुल गांधी का बहुमत में सरकार बनता। और सुनो, वोट चोरी नहीं होता। अब मैं बता रहा हूँ, ये चोर थे इसीलिए ये 400 पार का नारा लेके आए थे, क्योंकि इनको यकीन था कि इनके आला कमान लोग जो है वो चोरी कर लाएंगे, लेकिन वो करने में नाकाम रहे, और जहाँ तक वो कर गए इसीलिए उनकी आज एनडीए की सरकार बन गई, नहीं तो आज उनकी सरकार यहाँ ये भारत के अंदर में बीच में कोई फिरकी ले रहा है, हाँ फिरकी ले लिया, फिरकी लिया नीतीश कुमार और नायडू, बैसाखी बना दिया मोदी जी का। अभी तो मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को फायदा हो गया, फिर भी वोट चोरी हो रहा है। वो हुआ, अब कहावत ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, इनको कौन समझाए? ये समझे तब ना, इनको तो एक ही दिखता है, जो 55 साल से कांग्रेस के टाइम में जो हमने देश के अंदर अराजकता फैलाए, जहां मर्जियां घेर करके मदरसे बनाए, वो अब नहीं मिल रही है। इनका तिल मिला ना जायज है, इनका तिल मिलाना जायज है, अब वो आने वाला नहीं है, वो शासन अब आने वाला नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, अगर मोदी जी वोट के चोरी करता, अगर वोट चोरी करता मोदी जी, तो झारखंड में क्यों नहीं जीती? तेलंगाना में क्यों नहीं जीता? झारखंड में ये वही लोग हैं विदेशी मानसिकता में, विदेशी दबाव में आकर के देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये नहीं चलेगी। अब देश चलेगा कानून से, संविधान से, और चल रहा है। और जो संविधान की बात कौन फैलाता है? आज तक मोदी जी बेरोजगारी महंगाई पे वोट मांगने गए, जब भी जाते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगते हैं, अराजकता उसको बोलते हैं फैलाना। क्या बात करते हो? नफरत फैला के वोट लेने वाले को तुम सही मानते हो? क्या बात है? हो गई जाति बात में बांटते हैं वो, तो महंगाई कौन बांटा? सुनो कैसे ये नहीं बांटते हैं? जो अपनी जात न बताए वो बिहार में जाके जात पूछ रहा है। ये कहाँ के तुक है? नंबर 1, नंबर 2 ये कहते हैं रोजगार और महंगाई। अरे तो पप्पू को चुन के क्यों भेजे तुमने? क्यों नहीं बात करता? तुमने गप्पू को चुन के क्या कर लिया? रही बात, तुमने गप्पू को चुन के क्या कोई कर लिया? 120% लोग, 120% जो है वो कोई महंगाई है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ ये करता है। क्यों 120%? तो 15 बच्चे पैदा करो तुम, और महंगाई और बेरोजगारी सब दे तुम्हें मोदी नहीं मिलेगी। अब आगे ना एक सवाल नहीं, अब इसका मैं जवाब दूंगा। दारू का मुद्दा रहेगा बिहार में? दारू का मुद्दा देखो, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम दारू शुरू करवा देंगे बिहार में। मेरे हिसाब से दारू शुरू होनी चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। आप सर्वे करना बिहार के अंदर में। अरे एक मिनट सुनो। जब दारू बंद होए उसके बाद आप सर्वे जाके बिहार में करो, सबसे ज्यादा नशेरी बढ़ गया। जो छोटे बच्चे लोग नशा नहीं करते थे वो गांजा का नशा करना सीख गया। हर एक घर में दारू बिकने लगा, होम डिलीवरी होने लगा, दारू माफिया पैदा हो गए। ये कब रुकेगा? जब दारू आप बंद किए और उसके बाद भी दारू बंद नहीं हो पाया तो क्यों आप सरकार का नुकसान करवा रहे हो? अगर दारू चालू होगा वो हमारे बिहार का फायदा होगा उससे। अब दारू चालू करो, दारू से टैक्स आता है और उससे फायदा होगा बिहार का, तो दारू चालू होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आज बिहार के 59% महिलाओं ने नीतीश कुमार को सराहा है, उसी शराब के वजह से कि शराब बंद होने से महिलाएं वहाँ कितना खुश है, और वही महिला फिर नीतीश को जिताने जा रहा है। कुछ नहीं होता है इन सब बेकारी से। तक 20 साल तक खटारा सरकार देखेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बदलिए, युवा को लेके आइए। 2005 से पहले उनके पिताजी और कांग्रेस का खटारा ही सरकार बिहार ने देखा है, और देश भी 55 साल देखा है। अब कुछ नहीं होने वाला है। चलो हो गया। एक सेकंड, अरे एक सेकंड जवाब ले लिया करो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। इन्होंने बोला 2005 से पहले खटारा सरकार। लालू यादव का कार्यकाल कितने साल का? कितने साल का लालू यादव का कार्यकाल? 10 साल 10 ही साल। नीतीश कुमार का कार्यकाल कितने साल का? 18 साल। 18 साल। हाँ, तो ज्यादा कौन हुआ?
तुमने क्यों नहीं विकास करवा दिया बिहार का? आज भी बिहार वहीं का वहीं है। चलो लालू यादव ने खटारा बनाया बिहार को, तुम 20 साल से हो, तुमने बिहार का क्या कर दिया? क्या 15 में तो उनके साथ ही थे। अरे तो थे तो 17 महीने में क्या कर दिया? 17 महीने में जॉब दिया ना जे, 17 महीने में नौकरी दिया ना, कितना नौकरी दे दिया? और तुम्हारी सरकार है, तुमने क्या करके बताया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नौकरी दे दिया तेजस्वी यादव। बताओ तो भाई साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो 18 साल से है, फिर भी क्यों नहीं बिहार को, फिर भी कह रहे हो बिहार को विकास चाहिए, विकास चाहिए। इसका मतलब विकास नहीं किया। मैंने पहले कहा ना, विकास नहीं किया। पहले मैंने कहा ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पौरा, भैंस ही है। क्या दिखेगा? ये तो भैंस है।